हमारे मन में एक सवाल चल रहा था कि क्या सच में बिहार बदल रहा है? आप लोग भी ज़रूर सोचिएगा इस मैटर पे कि बिहार बदल रहा है या पहले वाला ही बिहार है? एक समय था कि जब शाम होता था तो पूरा बिहार के गाँव अंधेरा में डूब जाता था। ना सड़क की सुविधा थी, ना ही इंटरनेट की सुविधा थी, ना बिजली की सुविधा थी। लेकिन आज उसी गाँव का अगर तस्वीर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर हाथ में स्मार्टफ़ोन हो गए हैं, हर घर में इंटरनेट हो गया है, सड़कें बदल रही है और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ हमारे बिहार के किसान लोग यूट्यूब सर्च करके बेहतर से बेहतर किसानी के लिए तकनीक खोज रहे हैं और खोज के फिर अपना किसानी में वही रील अपना रहे हैं। और गाँव के बच्चे गाँव में बैठकर पूरी दुनिया के बच्चों के साथ संपर्क बांध रहे हैं। आज से बहुत साल पहले का बिहार का जब आप चित्र देखिएगा तो बिहार एक अलग छवि दिखाता था। सुबह उठते ही गांव के लोग किसानी में अपना लग जाते थे और शाम होते ही गांव की गलियां में एक अलग शांति दिखाई देता था। मनोरंजन का साधन आज के जैसा नहीं था, बस वहीं किसी-किसी घर में टीवी और किसी-किसी घर में रेडियो। लेकिन लोग उसी में मस्त थे। लेकिन गाँव है जो धीरे-धीरे बदलने लगा है। किसी भी बिहार के गाँव को अगर विकसित देखना है कि हाँ, ये गाँव विकसित है कि नहीं है, तो सबसे पहले उस गाँव का सड़क देख लीजिए। कि सड़क उस गाँव तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि सड़क आने-जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। सड़क गाँव को बाज़ार से जोड़ता है। सड़क स्कूल से जोड़ता है, सड़क अस्पताल से जोड़ता है और सबसे बड़ा चीज़ कि सड़क से ही रोज़गार से भी जुड़ाव होता है। पहले जब बारिश होता था तो रास्ता कीचड़ से भर जाता था, लेकिन हर जगह आज गाँव के अधिकांशतः गाँव देखिएगा तो पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। अब गाँव के लोग अगर अपना पर्सनल रोज़गार कर रहे हैं तो उनको बाज़ार पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। अपना जो भी है मोटरसाइकिल, साइकिल से मतलब कम समय में अपना काम करके घर वापस लौट जा रहे हैं। तो सड़क से सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि जब से पक्की सड़क का निर्माण होने लगा, तब से गाँव का रफ्तार, विकास का जो रफ्तार है, जो पक्की सड़क बनने के बाद बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया है। लेकिन एक और विकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिसे लोग जानते भी हैं, उपयोग भी करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्या चीज़ था कि गाँव के लोग इतना मतलब विकास कर लिए। जब से मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा गाँव में उपलब्ध हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि किसान अपना खेती को पहले से बेहतर बना लिया है। जैसे पहले कैसे खेती होता था वो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन किसान यूट्यूब से ही देख-देख के, वीडियो देख-देख के कि ये तरीका से ऐसे फसल अच्छा उपजेगा, वैसा करके अपना अच्छा फसल उपजा रहे हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। किसान को वेदर से ही पता चल जा रहा है कि किस दिन बारिश होगा, किस दिन बारिश नहीं होगा। उस अनुसार अपना खाद, बीज जो भी डालना होता है, अपना आसानी से डाल लेते हैं। तो इंटरनेट आया तो किसान भाइयों के लिए भी ये सुविधा मिला, जो लोग उचित फसल उगा रहे हैं और अच्छा फसल उगा रहे हैं। पहले से उपज ज़्यादा हो गया है, ये भी देखिएगा। अब गाँव के बच्चे भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन से ही जुड़ जा रहे हैं।
उनको दिल्ली, मुंबई और हरिद्वार पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लास से ही गाँव से बैठे-बैठे अपना क्लास जॉइन करके पढ़ाई कर रहे हैं और ऊँचाइयों को छू रहे हैं। जब से इंटरनेट आया है, गाँव के लोग अपना जो भी सरकारी योजना फंड से जो भी राहत सामग्री आता है, उसका जानकारी हर व्यक्ति के पास रहता है। वो लोग सर्च मार के, देख के अपना जो भी सामग्री होता है सरकार के द्वारा जो मिलता है, उसका उपयोग करते हैं वो लोग। तो इंटरनेट से ये सारी सुविधाएँ बिहार के गाँव के लोगों को मिला है और अब तो कहना नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग लड़के हैं, बच्चे हैं जो अपना वीडियो बना के पूरा गाँव का वीडियो बना के अपना यूट्यूब पे डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं और उससे उससे भी अच्छा इनकम हो रहा है। तो सोचे हम भी कि चलिए भाई इस गंगा में हम भी नहा लें। तो हम उन्हीं लोगों को देख के हम वीडियो बनाना शुरू किए। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं रह पाता है कि हम मतलब जाके वहाँ पे वीडियो बनाएँ और ला के एडिटिंग करें, क्योंकि हम ऑफ़िस जाते हैं और ऑफ़िस जाने में मतलब 8 घंटा इधर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम नहीं बच पाता है। तो हम सोचे कि चलिए भाई हम भी बैठ के ही वीडियो बनाएँगे और वीडियो बनाने में मेहनत होता है, ज्ञान की भी ज़रूरत होता है। बस कोई भी कंटेंट उठाइए और उस पे वीडियो बनाइए। तो हम भी भाई बनाने लगे यहीं देख के। बिहार के गाँव में विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन किसान के लिए थोड़ा बहुत कम हुआ है। किसान जब अनाज उपजाता है बहुत दिन-रात एक करके, सालों का मेहनत का जब उसका अनाज रेडी होता है, तो उसका मूल्य उचित मूल्य मूल्य तो मिलता है लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे किसान नाराज़ भी रहते हैं। लेकिन क्या करे बेचारा, उन लोगों के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, फिर उसी में अपना मन मार के लगे रहते हैं। तो एक किसान भाई के लिए ज़रूरी होना चाहिए कि उनका उचित मूल्य मिले, क्योंकि उन्हीं के अनाज पे हम लोग खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए। बिहार में गाँव के भी तस्वीर देखिएगा, गाँव के घरों का तस्वीर जब देखिएगा, तो पहले के तुलना में आज बहुत बढ़िया-बढ़िया घर बन चुका है। लग्ज़रियस कहिए, गाँव में आपको मिल जाएगा जो कि आपके शहर में भी है, लेकिन गाँव में भी बहुत लोग ऐसा है कि बना के बैठे हुए हैं। और नहीं भी लग्ज़रियस है तो इतना समझ लीजिए कि ठीक-ठाक रहने लायक घर बना लिया है लोग। नहीं तो पहले हम देखते थे कि खपड़ा का घर होता था। बिहार में अधिकतर खपड़ा का ही घर मिलेगा आपको। बहुत कम रेयर में आपको देखिएगा कि पक्का का मकान मिला, लेकिन आज हमको लग रहा है कि 99.9% कहिए, सब लोग अपना-अपना भले 2 ही रूम का बनाया हो लेकिन पक्का ईंट का बना लिया है। तो पहले से और आज से कंपैरिज़न कीजिएगा घर के मामला में, तो बिहार के गाँव का घर जो है वो बहुत सुधर गया है। आप गाँव के घर देखिएगा, उसमें बहुत सारे लोग अपना सुविधा के लिए एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी ये सब चीज़ लगा लिए हैं, नो डाउट। सब चीज़ उनके घर में अवेलेबल है और सब सुविधा होने के बावजूद भी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गाँव में मिलता है, जो कि शहर में ना के बराबर मिलता है। वो है अपनापन। गाँव में जो अपनापन है, वो आप शहर में नहीं देख सकते हैं। शहर में आर्टिफ़िशियल मिल जाएगा, बोलचाल तक सीमित, लेकिन गाँव में आप देखिएगा कि जैसे शाम होगा, सभी आस-पड़ोस के जो भी जितने भी आदमी हैं, बच्चे हैं, एक जगह बैठ के बातचीत करते हैं। एक-दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता है। अगर मुश्किल समय आए तो एक-दूसरे का साथ भी देते हैं। अगर आपके घर में कार्यक्रम है तो उसको भी एक यज्ञ की तरह पार करवाते हैं और इसीलिए गाँव, गाँव होता है। अब आप लोग को ये बात दिमाग में ज़रूर आया होगा कि बिहार का सभी गाँव इतना विकसित हो गया है? क्या हो गया भाई? इतना एक पे एक इतना विकसित हो गया है? तो नहीं।
सभी गाँव को हम नहीं बोल सकते हैं। अभी ऐसा कुछ-कुछ गाँव आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ आज भी कच्ची सड़कें हैं, वहाँ विकास थोड़ा कम हुआ है। वहाँ बहुत सारी समस्या खड़ा हुई है, जैसे पक्की सड़क है, स्कूल भी है लेकिन दूर कहिए, जाने का रास्ता नहीं है। तो सिर्फ़ पक्का का घर देख के ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार का सभी गाँव विकसित हो गया है, क्योंकि कुछ गाँव अभी हैं, जिनका विकास रुका हुआ है। अब किस कारण से रुका हुआ है, ये तो हम वहाँ नहीं गए हैं, ना पता किए हैं। लेकिन हाँ, सुने हैं कि वहाँ पे सड़क का कमी है, स्कूल का कमी है। हम बिहार को उस दिन विकसित मान लेंगे जिस दिन यहाँ के युवा यहीं पे उनको रोज़गार का मौका मिल जाएगा। अगर उनको 10,000 रुपया का अगर तनख्वाह मिल रहा है तो यहीं बिहार में मिले, किसी अन्य राज्य में ना जाना पड़े और किसान भाइयों को उनके मेहनत का उचित दाम मिले। ये नहीं कि कैसे भी बस खरीद लिया जाए, जब उनका फसल रेडी होता है तो पता चलता है कि सरकार का रेट यही है, इसी रेट पे लेना है। ये नहीं होना चाहिए। बिहार विकसित उस समय माना जाएगा जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, सरकारी स्कूल में ही मिल जाए, प्राइवेट में जाना ना पड़े। और किसी भी व्यक्ति को अगर छोटा बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए शहर की तरफ भागना ना पड़े। उसका उचित इलाज, छोटा-मोटा बीमारी का उचित इलाज गाँव में हो जाना चाहिए। और छोटा-मोटा के लिए अगर वो शहर में भाग रहा है, तो ये विकसित बिहार नहीं है। हाँ, बदलाव बिहार का दिखाई दे रहा है, धीरे-धीरे दिखाई दे रहा है और बदलेगा बिहार। ये उम्मीद है कि बिहार बदलेगा। गाँव का सोच बदल रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उनके सपने और बड़े-बड़े होते जा रहे हैं। तकनीक गाँव तक पहुँच रहा है भाई, रोज़गार मेला लग रहा है। आपको प्रखंड स्तर पर जाइएगा तो रोज़गार मेला लग रहा है और हमारे गाँव के आदमी भी बोल रहे हैं कि हम अब पीछे नहीं हैं। तो अब लग रहा है कि बिहार अब धीरे-धीरे बदल रहा है। हम ये मानते हैं कि पहले सोच बदलना चाहिए। अगर सोच हम बदल लिए तो समझ लीजिए कि तस्वीर मेरा बदल जाएगा। तो सोच को पहले हाई रखिए, तस्वीर चेंज हो जाएगा एक दिन। थोड़ा समय लगेगा, धीरे-धीरे विकास हुआ, बिहार में बहुत अच्छा खासा विकास हुआ और भी आगे बिहार जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि जैसे गाँव के आदमी के बारे में लोग सोचते हैं कि अरे ये बहुत पिछड़ा है, फलाना है, ढिमकाना है। हम यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति इतना एफर्ट लगा के मेहनत करे कि शहर के व्यक्ति भी बोले कि हाँ भाई, ये लोग अपने दम पे शहर का कंपटीशन करके और शहर जैसा बन गया। तो बिहार के लिए बस हम इतना ही कहेंगे कि बिहार अब धीरे-धीरे बदलाव कर रहा है, बिहार का ग्रोथ हो रहा है, बिहार अभी बहुत आगे जाएगा और यहाँ के युवा वहीं बिहार का बदलाव करेंगे।